अभी मैंने बताया है आपको, अब ये वापस रिपीट हुआ है, हुआ कि नहीं हुआ, वो एक्सप्लेनेशन बताया था। अब यहां ये बोल रहा है हिप्सोमेट्रिक कर्व इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग डायग्राम एक्सप्रेसेस डिफरेंट बेसिन डेवलपमेंट। अब आप यहां से बताओ, मैंने वहां पर आपको बताया था कॉनकेव कौन सा होता है, कॉन्वेक्स कौन सा होता है, ठीक है, उस वक्त शायद समझ नहीं आया होगा, लेकिन अब ये जब क्वेश्चन देखा होगा तो आप मेरे को बताओ, यहां पर बताना है आपको यूथफुल स्टेज, युवा चरण जो है वो कौन सा है, इसमें देख के बताओ मेरे को, यहां पर बताओ यूथ को कौन सा डिनोट करता है, यूथफुल स्टेज को। ये एग्जैक्टली आपको पूरा क्लियरली बता रहा हूं। ये डायग्राम वापस आया है, वापस आया है। अब आपको बताना है इसमें से ए, बी, सी और डी किसको डिनोट करते हैं, मेरे को बताओ आप। ए बी सी डी बताओ किसको डिनोट करते हैं। हाँ, ए बताओ, ए बता दो, ये कैसा है, कॉन्वेक्स है, स्लोप कैसा है, वेनिंग स्टेज में है, वैक्सिंग स्टेज में है, ठीक है। ए, अब ये कौन सी स्टेज को दर्शा रहा है, बिल्कुल सही है, आप सब लोगों का सही है, यूथफुल स्टेज, यूथफुल स्टेज को दर्शा रहा है, राइट। अब उसके बाद में बी बताओ मेरे को, बी किसको डिनोट करता है, बी डिनोट करता है आपका क्या, इक्विलिब्रियम को, बी डिनोट कर रहा है इक्विलिब्रियम 50-50%। लेकिन अगर 60 से 30 के बीच में है, यानी कि जो सी है आपका, जो सी है वो किसको डिनोट कर रहा है, मैच्योर स्टेज को, वो डिनोट कर रहा है आपका मैच्योर स्टेज को। और जो डी है, डी ये कैसा स्लोप है, कॉनकेव स्लोप है कि नहीं है, और अगर ये कॉनकेव स्लोप है तो ये किसको डिनोट कर रहा है, ओल्ड स्टेज को। अब दोबारा मत पूछना, दोबारा मत पूछना, और गलत नहीं करेगा कोई भी, अगर गलत करेगा तो फिर देखना सही नहीं होगा। समझ लो, अब भी समझ लो, एक तरफ हाइट दिया हुआ है, रिलेटिव हाइट दिया हुआ है, दूसरी तरफ रिलेटिव एरिया दिया हुआ है, और ये स्टॉलर का है, ये स्टॉलर का है। एक ही क्वेश्चन के अंदर मैं आपको 4-4 क्वेश्चन बता रहा हूं, जो आगे आने वाले हैं क्वेश्चन, रिपीट होगा, ये क्वेश्चन लिख के ले लो,